बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट एक्शन कमेटी पूंछ, स्टूडेंट एक्शन कमेटी मस्ट, स्टूडेंट एक्शन कमेटी कोटली, इन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर, जो लोग हमारे पास स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर के धरने में आए। उसके बाद मैं अपनी साफ़ी बरादरी में सब लोगों का, प्रिंट मीडिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने कलम के ज़रिए हमारी जंग लड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें भरपूर कवरेज भी दी। इस हवाले से हमारा धरना आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। अभी तक हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए इंतज़ामिया के साथ। ना तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कानों पे जून तक रेंग रही है, ना ही हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के कानों तक कोई जून रेंग रही है। कल हमने 11 बजे तक का टाइम दिया था। 11 बजे के बाद हमने रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रोड खुलवाने हमारे पास आई। हमने अपना मुतालबा उनके आगे रखा और उन्होंने आज हमें हमारे मुतालबात के हल करने की यकीन दहानी दिलाई। उसके बाद अभी तक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के किसी भी बंदे ने ना तो हमारी बात को सुना और ना ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के किसी बंदे ने अभी तक हमारे साथ कोई रब्ता किया। इस हवाले से रात को हमारा स्टूडेंट एक्शन कमेटी कोटली, स्टूडेंट एक्शन कमेटी पूंछ, स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर और स्टूडेंट एक्शन कमेटी मस्ट का मुश्तरका जो है रात को इजलास हुआ है। इस हवाले से हमने डिटेल में बात भी की है। हमारा जो मेन इशू है वो फ़ीस इशू का, जिस पर हमने स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर ने HEC के बाहर भी एहतजाज किया था और अपना मौक़िफ़ जो है HEC के पास भी पेश किया, जिस पर हमारी बात तर्जमान HEC से करवाई गई और उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस को ख़त्म करने की और फीसेस में कमी करने की हमें यकीन दहानी करवाई। गुज़श्ता रोज़ एक TV चैनल को चेयरमैन HEC ने इस हवाले से पूरे इंटरव्यू में एक्स्ट्रा चार्जेस को माफ़ करने का भी कहा है और यूनिवर्सिटीज़ को बाउंड भी किया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमारी जो जामियात हैं पूरे आज़ाद कश्मीर की, इन्होंने भारी भरकम चलान्स जो हैं इशू करना शुरू कर दिए हैं। अभी HEC की तरफ से कोई इस तरह की वाज़ह पॉलिसी भी नहीं आई। इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है, मस्ट में 20 तारीख इन्होंने लास्ट कर दी, ना इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ने भी जो है अभी तक हमारे पेपर्स ऑनलाइन ख़त्म नहीं हुए थे, उन्होंने भी हमें जो है चलान भेजना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के चलान की बात करूंगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी का चलान है। इस चलान पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई कि हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से लिए जा रहे हैं। ना तो इसमें इन्होंने लाइब्रेरी फ़ीस का लिखा हुआ है, ना ही इसमें इन्होंने लाइब्रेरी फ़ीस, ना लेबॉर्ट्री फ़ीस, ना ही कोई दूसरा जो हमसे स्पोर्ट्स फीस हमसे चार्ज की जा रही है, ना ही उन्होंने हमसे कोई इस तरह की कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ लमसम एक लाइन मार के टोटल फ़ीस हमसे चार्ज कर रहे हैं कि हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि हमसे कौन सा फंड्स कितना ले रहे हैं। हमने इनसे रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की है, हमने इनसे कहा है कि हमें इस हवाले से रिकॉर्ड भी दिया जाए हमें कि कौन सी फ़ीस हमसे कितना चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया। ये अभी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की वजह से हमारे पास थोड़ा सा रिकॉर्ड आया है। ये 2018 में ये इनका हुआ था, जो 2022 तक इम्प्लीमेंट होगा। इससे भी वो इजाफी चार्जेस ले रहे हैं। 2019 में उन्होंने एक नया इस हवाले से फ़ीस शेड्यूल का भी अनाउंस किया है, उसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। उसके अलावा इन्होंने फ़ीसेस को भी जो है बढ़ा दिया है, 10% जो है वो भी बढ़ा दिया है। इन्होंने फ़ीसेस को माफ़ करने के बजाय इन्होंने फ़ीसेस में इजाफा कर दिया है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है एक्स्ट्रा चार्जेस माफ़ करने के जो है हदायत जारी की हैं, जो उधर इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। ये प्रेस रिलीज में भी आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस ख़त्म कर दिया है और सिर्फ वो ट्यूशन फ़ीस तलब कर रहे हैं। इस हवाले से हमने अपने वाइस चांसलर साहब से भी बात की है कि हमारे भी एक्स्ट्रा चार्जेस को माफ़ किया जाए। जैसा कोविड-19 की सूरत हाल में लॉकडाउन है, मैशियत का पहिया बिल्कुल जाम होकर रह गया हुआ है। इसमें हर तबके को तो रिलीफ दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से तुलबा को कोई भी रिलीफ नहीं दी गई, बल्कि भारी भरकम चलान हमारी तरफ भेजे गए हैं। इस हवाले से हमने वाइस चांसलर जामिया कश्मीर से भी बात की। उन्होंने इसे अपने अख्तियार से बाहर करार दिया कि ये चीज़ मेरे अख्तियार से बाहर है। इस हवाले से हमने जो फोरम हो सका, हमने हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। हमने इस हवाले से
हायर एजुकेशन कमीशन को भी इस हवाले से तफसीली तौर पर ख़त लिखा है, जिसका हमें कोई भी अभी तक जवाब उनकी तरफ से भी नहीं आया। उसके अलावा हमने चांसलर जामियात सदर रियासत सरदार मसूद खान साहब को भी इस हवाले से स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर ने ख़त लिखा है, बदकिस्मती से उसका भी कोई हमें जवाब नहीं आया। इसके अलावा हमने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को भी इस हवाले से हमने ख़त लिखा है, उसका भी बदकिस्मती से उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। हमारे पास स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर ने हर फोरम पे हर जगह पर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। हमने हर जगह पर अपना फीसों में वाज़िया कमी का मुतालबा पेश किया है। हमने इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए और इसकी स्पीड के हवाले से हर फोरम पर हमने आवाज़ भी उठाई है। हमने ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया है। इस हवाले से बदकिस्मती से अभी तक हुकाम बाला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हम 3 दिन से इस धरना में मसरूफ़ हैं। हम इस धरना में हमारे पास सिविल सोसाइटी के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजर बरादरी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी जो हमारी तलबा तंजीमों के मरकज़ मौजूद हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया इस कैंपेन में और हमारी हमायत का ऐलान भी किया। मैं इस हवाले से अपने दीगर जो स्टूडेंट एक्शन कमेटीज़ बाकी जामियात से जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर ज़ाहिर यकजहती करने आई हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और जो हमारा रात को इजलास हुआ है उसमें जो हमारा लायामल तय हुआ है उस हवाले से भी मैं गुजारिश करूँगा ये लोग भी अपनी अपनी यहाँ पर बात रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस को ख़त्म करते हुए फ़ीसों में वाज़िया कमी की जाए। हमारी फ़ीसों में जो इजाफे किए जा रहे हैं इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया जाए और इस यूनिवर्सिटी ऑफ मस्ट की जो डेट उन्होंने अनाउंस की है इसको भी एक्सटेंड किया जाए, इस डेट को भी आगे किया जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो है उसको भी एक्सटेंड किया जाए और हमारी फ़ीसेस में वाज़िया कमी की जाए। इसके अलावा आज हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि चांसलर जामियात सदर रियासत आज़ाद हुकूमत सरदार मसूद खान साहब इस हवाले से तलबा को कोई रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे, फीसेस में कमी के हवाले से भी ऐलान करेंगे। वो ऐलान भी वही ऐलान है जैसे सियासी जुमा ऐलान करके चले जाते हैं, अभी तक उस पर भी मुझे कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया और ना ही अभी तक हमें कोई ऐसी खबर मिली है कि कोई इजलास तलबा के हवाले से इन्होंने कोई तलब किया है या हमें कोई रिलीफ दी जा रही है। हमने भरपूर कोशिश की है कि हम अपने पुरअमन तरीके से रहकर हम अपने मसले को हल करें। शायद हम पुरअमन बैठे हुए हैं इसीलिए अभी तक हमारा कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ, ना ही तो हमसे ये पूछ रहे हैं। हमारा स्टूडेंट एक्शन कमेटी जामिया कश्मीर का ये मुतालबा है कि फिल फोर जो हमारा फीस का नोटिफिकेशन किया गया है इसको सस्पेंड किया जाए और फीसेस में वाज़िया कमी की जाए और LOC के करीब जो दोस्त हमारे जामिया कश्मीर के या दीगर जामियात के जो दोस्त रह रहे हैं उनके लिए भी जो है कोई पॉलिसी बनाई जाए, तलबा दोस्त पॉलिसी बनाई जाए ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले सके। इंटरनेट हमारे पास अवेल नहीं है, उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी, लेकिन तलबा ने यूनिवर्सिटीज़ के इदारों से कंप्रोमाइज़ किया और बड़ी मुश्किल के अंदर बड़ी मुश्किल से कोई कहीं पे जाके किसी ने कहीं पे जाके इनका क्लासेस को पॉसिबल बनाया, उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ली। अब बॉर्डर एरियाज़ और जो रिमोट एरियाज़ हैं उनकी ये सिचुएशन है कि वहाँ पे मोबाइल सिग्नल तो इंटरनेट तो दूर की बात है, वहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी अवेल नहीं है। वो जो लोग हैं वो वहाँ से आते हैं, किसी शहर के अंदर आते हैं जहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिग्नल अवेल होते हैं और अपनी क्लास लगा के एक तवील सफ़र तय करने के बाद वो फिर वापस अपने घर जाते हैं। वो उस तरह जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो लर्निंग प्रोसेस भी ख़त्म हो गया है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इस टाइम तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने, किसी भी इदारे ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं दी है कि इस सिचुएशन के अंदर तलबा क्या करेंगे, तलबा का मुस्तकबिल किस तरह सिक्योर होगा। तलबा किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। पूरे जो दुनिया के तमाम ममालिक हैं उन तमाम ममालिक के अंदर जो 9 ममालिक हैं जो सबसे कम बजट अपने इदारों पे लगाते हैं उनमें ये हमारे मुल्क का भी नंबर आता है जो सबसे कम बजट उसमें लगता है। लेकिन वो उस बजट की वजह से तलबा का इस्तक़साल जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो कतन और किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी हवाले से आज भी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कोटली यूनिवर्सिटी, पुंछ यूनिवर्सिटी, मस्ट यूनिवर्सिटी और वुमेन यूनिवर्सिटी बाग की जो एक्शन कमेटी है वो भी हमायत कर चुकी है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्शन कमेटीज़ हैं
उन्होंने मुश्तरका इजलास किया है और मुश्तरका इजलास के अंदर जो लायामल तय किया है वो ये किया है कि हम आने वाले दिनों के अंदर मुश्तरका जदोजहद का ऐलान करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटी से मुश्तरका लायामल तय करके हम इनके खिलाफ रोडों पे निकलेंगे। हम काफ़ी बर्दाश्त कर चुके हैं, काफ़ी सह चुके हैं, लेकिन कोई भी मुस्बत लायामल ना हुकूमत की तरफ से आया है ना यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आया है। और जो तमाम एक्शन कमेटीज़ हैं, अगर ये हमारे तालबात को फ़ौरन हल नहीं करती हैं तो सोमवार से ये करेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाइकाट कैंप लगाएंगे। पुरअमन डेमोक्रेटिक जमहूरी अंदाज से हम पुरअमन जदोजहद पे भी यकीन रखते हैं और जमहूरी अंदाज से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाइकाट कैंप लगा के फैसू का बाइकाट करके हम इनके खिलाफ रोडों पे निकलेंगे। और मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि कोई भी जो स्टूडेंट है अगर उनको ये कहते हैं कि आप फ़ी जमा करवाएं, वो अपनी फ़ी नहीं जमा करवाएंगे। वो फ़ी इसलिए नहीं जमा करवाएंगे कि जब तक ये हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस और ये चीज़ें ख़त्म नहीं करते फ़ीस के अंदर, तो स्टूडेंट कोई भी फ़ी नहीं जमा करवाएगा। बहुत शुक्रिया। मस्ट यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम साथी बराबरान तमाम जो सारे अरसे के अंदर जो है सरमायादारों को जो है वो बेल आउट पैकेजेस दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ आम जो तबका है, जो मेहनत कश तबका है, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको किसी भी हवाले से कोई रिलीफ नहीं दी गई। और उस हवाले से हम देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पे हमें जो तालीम का जो बजट है उसके अंदर हमें इस बजट के अंदर भी कटौती नज़र आती है। और इससे पिछला जो बजट था उसके अंदर भी 50% जो कटौती है वो की गई थी। और हम पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या ये जो कटौतियाँ आप करते जा रहे हैं, आप इलाज की सहूलत के अंदर जो सहूलियात के अंदर जो कटौतियाँ करते जा रहे हैं, तालीम की सहूलियात के अंदर कटौतियाँ करते जा रहे हैं, तो इससे आप इन तमाम तर लोगों को, यहाँ के आम लोगों को क्या दे रहे हैं? अगर कुछ भी नहीं दे रहे तो फिर आप लोगों का इन इदारों के अंदर बैठने का मकसद क्या है? हम आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह तमाम तर जो सूरत हाल है वो वजात की है मेरे दोस्तों ने कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं हमारी मस्ट की जो चल रही हैं इस टाइम, उसके अंदर बेशुमार इशूज़ आ रहे हैं हमें। उसके अंदर सबसे पहला इशू तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जो है वो ना तो टीचर की ट्रेनिंग है और ना ही स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग है। और किसी भी हवाले से पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से ये सारी सूरत हाल बनी हुई है और उसके बावजूद जो है वो कि कोई संजीदा इकदाम नहीं किया गया, ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और ना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेट की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से पहले इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं था, लेकिन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा जो लोड है हमें देखने को मिला और बहुत ज़्यादा लोड पड़ा। और जो पहले थोड़ा बहुत इंटरनेट चल रहा था वो अब बिल्कुल नहीं चल रहा। और उस हवाले से हम समझते हैं कि कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इंटरनेट को बेहतर करने के लिए, सिर्फ एक दिन का काम है। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं, हमारी हुकूमत करना चाहती है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया अगर इदारे जो है वो संजीदा है हमारे मुस्तकबिल के हवाले से, तो वो एक दिन के अंदर जो है वो तमाम तर सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो नहीं करने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो फीस का इशू है, फीस मेरे ख्याल से इस सारे अरसे के अंदर इनको मुकम्मल तौर पे माफ़ करनी चाहिए थी, जो कि माफ़ करने के बजाय इन्होंने। और उसके साथ साफ़ी बरादरी इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि हम तमाम लोगों को पता है कि एक पेंडेमिक चल रहा है और इसके दौरान काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, चाहे वो जिस अदारे से भी ताल्लुक़ रखते हों। तो इस पर मेरा एक सवाल है कि हमारी गवर्नमेंट से भी कि और हमारी तमाम तर तालीमी अदारों से कि उनने स्टूडेंट्स को किस हद तक फैसिलिटेट किया, कि इस हद तक फैसिलिटेट किया है कि उनको यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे थे उनको भी ये कहा गया है कि तुम तमाम लोग जो है पूरी की पूरी फीस अदा करें। तो इसके साथ साथ जो हम लोग कहना चाहते हैं कि सबसे पहली जो हमारी डिमांड है कि स्टूडेंट्स को हमारी गवर्नमेंट और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इस लिहाज से फैसिलिटेट करें कि तमाम स्टूडेंट्स की पहली बात है फ़ी माफ़ की जाए। तो अगर ये फ़ी माफ़ नहीं करते तो हम 50% फ़ी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 50% वो इस बिना पे कि वो जो ये हमारे इलाके हैं, ये जो कश्मीर के इलाके हैं, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे वो 4G टावर्स की तैनाती करवाएं। कितना बजट हम लोगों का वापस से आता है अगर वो 4G टावर की तैनाती कराते हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट एक दिन में 10-10 GB की वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इंटरनेट पे जो खर्च हो रहा है। तो वो सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि वो इंटरनेट पैकेजेस को सस्ता करें, उनके जो GBs हैं उनको इंक्रीज़ करें। अगर वो ये काम नहीं करते फिर भी हम 50% फीसेस
देने पे इस बात पे तैयार होंगे कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो LOC के करीब रहते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। इस तरह सपोर्ट करें कि LOC के करीब अगर जहाँ पे इंटरनेट कोई भी SCO के भी सिग्नल्स यहाँ तक के नहीं आते, वहाँ पे उन लोगों को ये चाहिए कि वो हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में उनका पता करें जो LOC के करीब रहते हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको 50 से 70 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में शिफ्ट करें। क्योंकि उस जगह पे अगर वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया जाता है तो उसके 20,000 रुपये चार्जेस आते हैं। तो एक दिहाड़ीदार मजदूर या एक गरीब तबके का बच्चा जिस घर में रहता है वो किस तरह ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। बात चूँकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया और मैं मुख्तसर ही करूँगा। सबसे पहले तो दो बुनियादी मसाइल हैं, एक फ़ीस के हवाले से और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। फ़ीस के हवाले से हमारा दो मौक़िफ़ है कि वाज़ेह कमी की जाए जो कि नज़र भी आए, और पेएबल फ़ीस हमें वो एलोकेट करें। और जो ये फीसें बारी पर के नाम से वसूल करना चाह रहे हैं, ये तो गुलबा के गले काटने के मुतरादिफ है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा है, हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम आया कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगाना नहीं चाहते, हम पागल हैं। सवाल है मेरा आपसे, स्टूडेंट्स पागल हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, बाशऊर है। ऑनलाइन क्लासेस लगा तभी सकते हैं जब इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, वो यहाँ पे है ना होने के बराबर। दूसरी बात ये कि इंटरनेट की फैसिलिटी को बेहतर किया जाए और सस्ते पैकेजेस मुताबिक करवाए जाएं जिनके स्टूडेंट लेने का मजाज है और आसानी से उसे मैसर आ सके। तीसरी बात यह है कि रियासत जो होती है वो माँ का दर्जा रखती है। वो इसलिए रखती है कि वो कफील भी होती है और आपके हुकूक की ज़ामिन भी होती है। और जो हमारी हुकूमत की तरफ से ये जो रवैया है, ये जितने भी अरबाब इख्तियारात हैं उनकी तरफ से जो रवैया है वो नाकाबिल कबूल है, और ये सरासर इंतशार की तरफ जाएगा। आने वाले वक्तों में अगर इन्होंने अपना रवैया सीधा ना किया तो मसाइल होंगे पूरी आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो वुमेन यूनिवर्सिटी बाग है वो भी हमारे साथ है, उनकी स्टूडेंट एक्शन कमेटी में को भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। वो किसी निजी वजह से हमारे साथ शामिल नहीं हो सकी, लेकिन इस फीसों के मामले में और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से तमाम जामियात एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में एक मुश्तरका अलायंस भी अमल में आएगा उसका, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ना, एक और बात मैं वाज़ेह कर देना चाहूँ कि हम किसी किस्म की सियासत नहीं चमका रहे हैं, मुखलिसाना तौर पर तलबा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी सुनवाई की जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रियासत गिर एहतजाज होंगे। मंडे तक का टाइम दे रहे हैं हम हुकूमत को भी, हमारे इदारे जितने भी जामियात और मुतल्लिका इस सारे मामलों के जो भी इदारे QRC है कुछ भी है कि मंडे तक का टाइम है नहीं। अगर ये हमारे मुतालबात कबूल करते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, वरना रियासत गिर एहतजाज होगा और जो